विधवा और तलाकशुदा लड़का एक दर्द भरी कहानी। यह कहानी नीलम और विकास की है। नीलम अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। नीलम को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनीसी औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरा जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। नीलम के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी। नीलम और उसके पति के गुजरने के बाद नीलम के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने लगा। इसलिए अब नीलम को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर विकास की बात करते हैं। विकास की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अभ्यासी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने विकास को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। विकास अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेले ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा। कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। कभी एक दिन नीलम और विकास दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। नीलम की एक सहेली विकास को जानती थी और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया। विकास से मिलकर नीलम को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विकास अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर नीलम को विकास पर गुस्सा आ गया कि अब औरत के बारे इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली मंजू ने बताया कि विकास कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब विकास दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर नीलम का दिल भर गया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन से नीलम के मन में विकास के लिए एक प्रेम से जाग गया। तभी कुछ दिनों बाद नीलम ने अपनी सहेली मंजू से कहा कि मंजू, मैं पता नहीं क्यों विकास को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर मंजू तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती विकास से करवा दे तो शायद मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो मंजू ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से विकास को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूँगी, फिर तू भी आ जाना। आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी मंजू अपने जन्मदिन का बहाना करके विकास को अपने घर बुलाती है और मंजू विकास को नीलम की बीती हुई सारी बात बताती है और वो उसे ये भी बताती है कि उस शादी के 1.5 महीने में ही नीलम विधवा हो गई थी। विकास को नीलम का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत ही दुख होता है। तभी विकास नीलम से मिलता है और उसे समझाता है। वाकई में नीलम एक बहुत दुखी लड़की थी। अब विकास ये तय कर लेता है कि वो नीलम का सहारा बनेगा। नीलम को भी विकास दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों ही बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सकें।
एक दिन उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात रात भर वो दोनों ही फ़ोन पर से चैटिंग भी करते हैं और कभी फ़ोन पर बातें भी कर लेते हैं। विकास बहुत ही रोमांटिक लड़का था। अपनी बातों से नीलम का दिल जीत चुका था। नीलम को भी विकास के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन नीलम विकास को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। विकास ने जब नीलम की माँ के पाँव छुए तो नीलम की माँ रोने लगी और विकास का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका साथ कभी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं है। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी वीडियो देखने के लिए बने रहें स्टोरी चैनल पर।